स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कल के लिए। कल है 4 जून। कल काफी बड़ा इवेंट है, हमारा इलेक्शन का रिजल्ट्स है। तो जैसे अभी एग्जिट पोल आया कल संडे को, तो एक्सपेक्टेड है कि जो रूलिंग पार्टी है अभी के लिए, जो बीजेपी, ठीक है, और एनडीए इसको भी बोलते हैं, ठीक है, तो इनका एक एक्सपेक्टेड है कि 370 सीट्स आएंगे। अगर ये एस्टिमेटेड थोड़ा नीचे गया तो ये 340 सीट्स तक आएंगे। अगर ऊपर के साइड में ये 401 की एक्सपेक्टेड मूव दे सकता है, मतलब इतनी सीटें आ सकती है, लेकिन 370 के आसपास आने का चांसेस है। और जो बची हुआ आईएनडीए का जो है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस का, ये शायद हार जाएगी, शायद से मोस्ट प्रोबेबली। इसलिए ये आज जो मार्केट है एग्जिट पोल के हिसाब से ऑलरेडी ये 1500 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। बैंक निफ्टी, मैंने निफ्टी का वीडियो डाल दिया, वो प्लीज उसका सेटअप बना लेना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए देखो, आज काफी गैप अप हुई, तो कल भी रिजल्ट्स है। तो गाइज सुबह सुबह एंटर होने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये मॉर्निंग में वापस गैप अप होगी, ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की गैप अप देगी, ये 1000 पॉइंट की भी दे सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेते हैं गाइस। ये अभी गैप अप होके यहाँ पे रुकी है, मार्केट नीचे आई, उसके बाद पूरा गैप रिकवर किया, मतलब ये जो जहाँ पे डे हाई थी वापस वहीं पे चली गई है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है, ठीक है, वीकनेस तो कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है, तो वैसे भी 270 में भी बहुमत आ जाएगी बीजेपी की, तो भी ये इसके लिए अच्छी न्यूज होगी, तो ये ऊपर ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और प्राइस एक्शन तो पूरा अपसाइड में ही दिखा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो नीचे तक का हमें एक लेवल दिखेगा 50,370, और ये ब्रेक करते तो 50,130, ठीक है। इधर से वापस एक हमें बाइंग देखने मिल सकती, तो जब भी डिप आएगा तो हम बाइक ले जाएंगे। ऊपर के साइड में कोई प्राइस एक्शन नहीं है, तो 500 के जो गैप्स है उसको लेना एज अ टारगेट, ठीक है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइज ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। असेंडिंग वाइड रेंज है काफी, ठीक है। तो और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,612 से लेके 50,857। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है पूरा एरिया, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 51,057 से लेके 51,178। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 51,377 से लेके 51,506। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 51,775 से लेके 51,903। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 52,209 से लेके 52,374। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 52,600 से लेकर 52,733। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 52,963 से लेकर 53,107। गाइस अगर ये गैप अप होता है 1000 पॉइंट के आसपास, तो ये हमारे R4 के ऊपर ही ओपन होगी, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करे तो आपको 500 का टारगेट लेना है ऊपर की तरफ, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन है नहीं, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 50,314 से लेके 50,429। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन होगा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,945 से लेके 50,083। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,570 से लेके 49,694। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,184 से लेके 49,311। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,873 से लेके 48,989। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,522 से लेके 48,666। सपोर्ट रजिस्टर्स और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना है, और उसके लोअर साइड में रेंज के रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है गाइस। ट्रेड में एंटर करने के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो 2 इंपॉर्टेंट रूल ध्यान से सुनना। प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगी। अभी ये एनटीजी क्या है, नॉन ट्रेडिंग जोन, आपको सारे लेवल्स में दिख जाएंगे एनटीजी, ठीक है। प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है
तो उसको वहां पे टाइम स्पेंड करना चाहिए 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी चलेगी, सस्टेन करती है। उसके बाद वो ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। और जब ये हमारा दोनों रूल मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आती है तो इसमें दो एंट्रीज है, एक सेफ ट्रेडर्स के लिए सेफ एंट्री है और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एग्रेसिव एंट्री है। इस दो के बारे में एंड में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है जहाँ पे एक आज क्लोज हो गई है, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है, गैप अप ही होगी, ठीक है। अगर ओपन होती है तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में है, तो यहाँ तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, अगर ये दोनों सस्टेन कर लेती 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का। करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे R2 के अंदर, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर चली जाती है, अपने आप को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है प्राइस, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा रूल क्या बोलता है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए और वहां पे सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट पे। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये सपोज गिरने लगती है और इधर आके उसको एक सपोर्ट मिलता है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, और ये दोनों रूल यहाँ पे मेट होने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट आता तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में हो रही है तो ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, या अगर यहाँ ओपन होती तो यहाँ तक यहाँ पे आने देंगे। उसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पे अगर कल गैप डाउन होती है S1 के अंदर सपोज, तो ये हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, तो रूल नंबर 1 तो मेट हो गया। रूल नंबर 2, यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, ऊपर का ब्रेकआउट आएगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है प्राइस, इसके अंदर ये और ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया था। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये नीचे आती है और सपोज यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट हो जाते हैं। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप डाउन कहीं नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे प्राइस को सस्टेन करने के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन में आके, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा दोनों रूल मेट होने के बाद उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लेने के। अज्यूम करते हैं अभी प्राइस यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हमारे दोनों रूल अच्छे खासे मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर दी है, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पे बीच में एक पीवट लाइन भी है, ठीक है, 3 टारगेट हो गया। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला लिया है तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे सपोज ये सस्टेन करती है प्राइस यहाँ पे, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकडाउन आती है, नीचे का ट्रेड लिया तो टारगेट क्या होगा, ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे निकालने हैं। गाइस अभी हम OI का डेटा देखते हैं। ऑप्शन चेन को देखने के कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारे सब सिंगल डिजिट पे, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर है वो अपने पोजीशंस नहीं बना रहे क्योंकि बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है, तो इसलिए वो लोग पोजीशन नहीं बना रहे। इसलिए जो ऑप्शन चेन में अगर आप दोनों कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के यहाँ पे देखोगे तो सब सिंगल डिजिट पे OI बिल्डअप है, तो उसको देख के कोई व्यू नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है पीसीआर का, वो मैं बताता हूँ पीसीआर क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर ये OI का बात करें तो जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप हुए हैं तो वो मैंने ले लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो उस पर डिस्कस करते हैं फिलहाल के लिए। सपोज अगर हम अप ट्रेंड में है तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,600 का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा बिल्डअप है, उसके OI यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आने के बाद दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आती है तो डायरेक्ट घुसना मत, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ एंट्री करोगे तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। एग्रेसिव एंट्री में क्या हो सकता है कि घूम के फिर से अंदर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि सेलर लोग ये वाला जोन जल्दी तोड़ने नहीं देगा। अगर गैप अप हो रही है तो अलग बात है, गैप अप होने के बाद ऊपर ही ऊपर सस्टेन कर रही तो अलग बात है। अगर यहीं पे गैप अप होने के बाद यहीं पे टाइम पास करती तो जैसा भी हम डिस्कस कर रहे हैं वैसा फॉलो करते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे OI का सपोर्ट है 50,500, इसको लग के प्राइस ऊपर आ सकती है, रिटर्न ट्रेंड चेंज कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के OI सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे आने के बाद, ठीक है। तो अगर इस ट्रेड में एंटर हुए तो इधर अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आता है तो इसके पीछे ट्रेल एसएल करते चले जाना। अभी गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि पीसीआर 0.7 है और 0.7 क्या इंडिकेट करते हैं, बेरिशनेस, ठीक है। हाँ, तो डेटा ना बेरिश दिखा रहा है OI का, ठीक है।
तो ये हो सकता है कि ऑप्शन सेलर भी बायर बन चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए सब सिंगल डिजिट पे वहां पे नंबर है ओआई के बिल्डअप। तो लेकिन ये 0.7 इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। अगर कोई वीकनेस आती है मार्केट में तो भारी गिरावट दिखाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पैटर्न, लेकिन प्राइस एक्शन पूरा पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा ये 2 दिन ऐसी रहेगी, मुझे लगता है ये 5 तारीख को मजबूत गिरने वाली है, ठीक है। तो कल भी गैप अप ही ओपन होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी सेफ एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर है, दोनों रूल मेट हो गए, फिर ब्रेकआउट आता है। तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है इसको छोड़ देना। नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बननी चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करिए तो बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे हमारे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंटर करते तो बेरिश सेफ एंट्री होती है। करते हैं एग्रेसिव एंट्री की। एग्जाम्पल के लिए प्राइस यहाँ पर है, अब ये सस्टेन होती है, दोनों रूल मेट होते हैं, ब्रेकआउट आती है। ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि इसको टच नहीं होना चाहिए, बस उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ये दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन होती है, तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल जो बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन को, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होती है। सो गाइज, ये हमारा कल का इलेक्शन इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।